हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जेटी रैंकर्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स का पार्ट थर्ड, और ये शायद हमारा लास्ट पार्ट होगा इसका। चलिए अब हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट करंट अफेयर है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट डिजिटल ट्राइबल यूनिवर्सिटी लॉन्च्ड बाय इंडिया। तो इंडिया में लॉन्च किया गया है वर्ल्ड का फर्स्ट डिजिटल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, जिसका नाम है आदि संस्कृति। और ये लॉन्च किया गया है बेसिकली जो भी हमारे ट्राइबल कल्चर्स हैं, कस्टम हैं, वो कंजर्व किए जाएं, लोगों तक आगे बताए जाएं, इसके लिए ये लॉन्च किया गया है इंडिया में, जिसका नाम है आदि संस्कृति। देन हमारा जो सेकंड करंट अफेयर है, हु हैज़ बिकेम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। तो आपको नाम याद रखना है क्रिस्टी कोवेंटी। ये जो है ये फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के, आईओसी के, जिसका नाम है क्रिस्टी कोवेंटी। ठीक है, आपको ये नाम याद रखना है। देन हु वॉन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड एट द 71st नेशनल फिल्म अवार्ड्स। तो आपको याद रखना नाम रानी मुखर्जी। रानी मुखर्जी जो हमारी बहुत ही नोन आइकॉनिक एक्ट्रेस हैं, उन्होंने जीता है 71st नेशनल फिल्म अवार्ड। ठीक है, आपको नाम याद रखना है। अब सेकंड जो नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर है वो है खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025, ये कहाँ होने वाला है। तो आपको याद रखना है न्यू दिल्ली में इसका होस्टिंग होने वाला है, तो आपको नाम बस याद रखना है। देन द जा मात्रा एक्सरसाइज वॉज हेल्ड बिटवीन विच टू कंट्रीज। तो आपको यहाँ पे नाम बताना है। जा मात्रा जो एक एक्सरसाइज है, ये किन दो कंट्री के बीच में होता है। तो आपको नाम याद रखना है इंडिया एंड जापान, ये दो कंट्री के बीच में जा मात्रा ये एक्सरसाइज होता है। देन विच इंडियन स्टेट इज सेट टू होस्ट द 7th खेलो इंडिया यूथ गेम्स इन May 2025। तो अभी आपको इसका आंसर देना है, आपको आंसर तो दिख रहा होगा। देन सेवेंथ यहाँ पे क्वेश्चन जो है, 7th खेलो इंडिया गेम यूथ गेम ये कहाँ पे होने वाला है, तो बिहार में 2025 का। ओके, देन नेक्स्ट जो हमारा करंट अफेयर है, हु हैज़ बिकेम अपॉइंटेड एज द प्राइवेट सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन 2025। तो नाम यहाँ पे याद रखना है निधि तिवारी। इनको अपॉइंट किया गया है प्राइवेट एज अ प्राइवेट सिक्योरिटी टू प्राइम मिनिस्टर जो हमारे हैं नरेंद्र मोदी, उनके लिए। देन खंजर ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये किन दो देशों के बीच में ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो आपको याद रखना है इंडिया एंड कायरेजिकिस्तान, ये दो कंट्री के बीच में ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज होता है जिसका नाम है खंजर। ओके, देन हु हैज़ बिकेम ऑनर्ड विथ द कलिंग रत्न अवार्ड 2024। तो हो जाएगा इसका आंसर धर्मेंद्र प्रधान। इनको धर्मेंद्र प्रधान जी को कलिंग अवार्ड रत्न अवार्ड 2024 से नवाजा गया है। देन नेक्स्ट जो हमारा करंट अफेयर है, इन 2025 विच टू फेस्टिवल फ्रॉम ओडिशा वेयर इंट्रोड्यूस्ड इन द नेशनल इन्वेंट्री ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज बाय द संगीत नाटक एकेडमी। तो आपको यहाँ पे नाम याद रखना है रथ यात्रा एंड बाली यात्रा, ये दो बहुत ही फेमस फेस्टिवल है उड़ीसा के, और इनको अब ऐड किया गया है यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में बाय संगीत नाटक एकेडमी। ओके, देन इंडिया का फर्स्ट ओवरपास वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर ये किन दो एक्सप्रेसवेज के बीच में बनाया गया है। तो आपको याद रखना नाम दिल्ली एंड मुंबई एक्सप्रेसवेज के बीच में ये इंडिया का फर्स्ट ओवरपास वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बनाया गया है। ये एक्चुअली ये वाइल्ड लाइफ के बीच में से ऊपर में से होके पास होगा ये एक्सप्रेसवे। देन जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर है, द रीजनल सेंटर ऑफ इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर CIP विल बी इस्टेब्लिश्ड इन विच इंडियन स्टेट। तो आपका आंसर हो जाएगा यूपी, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में हमारा रीजनल सेंटर बनने वाला है इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर का। ठीक है, देन नेक्स्ट करंट अफेयर है, बाय हुम इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट हाइड्रो पावर डैम बीइंग बिल्ड। तो आंसर हो जाएगा चाइना। चाइना जो है वो शांगपो जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है उसको वो चाइना में जब जाता है तो उसका नाम शांगपो हो जाता है। ये चाइना बनाने वाला है शांगपो रिवर में वर्ल्ड का लार्जेस्ट हाइड्रो पावर डैम। ठीक है, आपको बस नाम याद रखना है। देन इंडियाज फर्स्ट फुल्ली इंडिजीनियस 50 किलोवाट जियोथर्मल पावर प्लांट विल बी एस्टैब्लिश्ड इन विच स्टेट। तो आपका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में इंडिया का फर्स्ट फुल्ली इंडिजीनियस 50 किलोवाट का जियोथर्मल पावर प्लांट बनने वाला है। नेक्स्ट हमारा जो करंट अफेयर है, कौन सा स्टेट है जिन्होंने एनिमल हस्बेंड्री को अब एग्रीकल्चर में ऐड कर लिया गया है, और ये इंडिया का फर्स्ट ऐसा स्टेट है। तो वो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अब इससे हमारे को फ़ायदा ये होगा कि जो भी एग्रीकल्चर से बेनिफिट्स मिलते हैं वो अब एनिमल हस्बेंड्री जो भी पशुपालन करते हैं जो भी लोग, उनको भी ये फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, विच इज़ द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू ऑफिशियली गिव द स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर टू लाइफ स्टॉक फार्मिंग। तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। देन हमारा इंडेक्स से जो एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन द 2025 वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट। तो आपको याद रखना है 118 रैंक मिला था इंडिया को 2025 वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में। ओके,
देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्टेट है इंडिया का जो इंडिया का फर्स्ट योगा पॉलिसी लॉन्च करने वाला है? तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। ठीक है, इसको अब ग्लोबल कैपिटल ऑफ योगा एंड वेलनेस के नाम से भी जाना जाने वाला है, और इंडिया का फर्स्ट ऐसा स्टेट जो कि खुद का योगा पॉलिसी लाने वाला है वो हमारा उत्तराखंड हो जाएगा। देन नेक्स्ट करंट अफेयर है, who has become the first Indian women cricketer to score centuries in all three international format, that is टेस्ट मैच, ओडीआई एंड T20। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा स्मृति मंधाना। ये फर्स्ट ऐसी वुमेन, इंडिया की वुमेन क्रिकेटर हैं जिन्होंने स्कोर किया है सेंचुरी ऑल थ्री इंटरनेशनल फॉर्मेट्स में। आंसर है स्मृति मंधाना। ओके, देन वेयर वाज द सी ड्रैगन 2025 एक्सरसाइज कंडक्टेड? तो आप बस आपका आंसर हो जाएगा गुआन, जो कि गुआन जो आइलैंड है वो पैसिफिक ओशियन में है। देन हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द 59th जनपीट अवार्ड फॉर द ईयर 2023? तो इसका आंसर हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ला। इनको सिलेक्ट किया गया था 59th जनपीट अवार्ड फॉर द ईयर 2023 के लिए, और अभी इनका हाल ही में देहांत हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। देन हु हैज़ बिकेम द फर्स्ट वीमेन टू लीड द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स RPF? तो आंसर हो जाएगा सोनाली मिश्रा, ये 1993 बैच से हैं। देन वरुण 2025, ये एक बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज है, ये कौन से दो कंट्री के बीच में होता है? तो आंसर हो जाएगा हमारे इंडिया एंड फ्रांस। इंडिया और फ्रांस के बीच में ये एक वरुण जो है, वरुण बायलैटरल नेवी एक्सरसाइज है जो इंडिया और फ्रांस के बीच में होता है, और इंडिया के और फ्रांस के बीच में जो और भी एक्सरसाइज होते हैं उनका नाम है गरुड़ और शक्ति। तो आपको याद रखना है, वरुण, गरुड़ और शक्ति, ये तीन एक्सरसाइज हैं जो कि इंडिया और फ्रांस के बीच में होता है। देन हमारा जो नेक्स्ट करंट अफेयर है, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली बिकेम ए मेंबर ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक, दैट इज NDB, जिसको ब्रिक्स के नाम से भी जाना जा सकता है? तो आपका आंसर हो जाएगा कोलंबिया एंड उज्बेकिस्तान। और अभी टोटल कोलंबिया एंड उज्बेकिस्तान को ऐड करने के बाद टोटल हमारे मेंबर्स जो हैं NDB के वो हो गए हैं 11। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर है, 16th एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डस्ट क्लिक, ये किन दो कंट्री के बीच में कंडक्ट किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा इंडिया एंड उज्बेकिस्तान। ओके, दैट्स ऑल गाइस, आज के लिए इतना ही, और शायद हमारा थर्ड ये जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का सीरीज था ये आज कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।